नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी बच्चों की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लें। आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सभी बच्चे क्लासेस को लाइक शेयर कर दें जल्दी से फटाफट। और आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। आई होप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन क्लासेस की मिल गई होगी। तो जल्दी से शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है। अगर कोई बच्चे न्यू आ रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले वीडियो को आराम से देख लें, क्लास को आराम से पढ़ लें। फिर इसके बाद अगर आपको पसंद आता है देन आप लाइक करें और शेयर पर आपको अभी स्टार्टिंग कर दें, ताकि उन बच्चों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच पाए जो बच्चे अभी तक जो जिनको अभी तक ये क्लासेस की बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो चलिए फटाफट सभी बच्चे शेयर करते हैं क्लासेस को। मैंने भी आप सभी बच्चों को शेयर कर ही दिया है। चलिए चलिए, तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दिया है मैंने आप सभी बच्चों के साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्यारे से थॉट के साथ। तो ये क्या थॉट आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप अ बिग रिजल्ट। आपको जो मैं हर रोज ये छोटी छोटी क्लासेस ले रहा हूँ ना, एक दिन ये रिजल्ट आपको जेआरएफ दिलाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हम जितनी भी हमारी टीम है, हमारी टीम की फैकल्टी है, वो सारी फैकल्टी जो आपके साथ लगे हुए हैं ना, ये क्यों लगे हुए हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे आप सभी बच्चों को जेआरएफ का रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कहानी मतलब एक लाइन सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से पूरा समुंदर बना है ना। तो ये चीजें जो लाइन है ना, तो यही आपके सफलता में भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप एक छोटे छोटे प्रोग्रेस करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो आपके छोटे छोटे प्रोग्रेस से ही आपका एक बड़ा रिजल्ट निकल के आता है। आपके स्कूल में एफए होते हैं, छोटे छोटे असेसमेंट्स होते हैं। वो छोटे छोटे असेसमेंट्स का अगर 10th क्लास के पहले की बात करें, तो उस समय छोटे छोटे असेसमेंट लास्ट में आके वो बिग रिजल्ट बनता है, वो बड़ा रिजल्ट बनता है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे रिजल्ट में ट्राई करते हो, अच्छा जितना बेस्ट बेहतरीन करते हो, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट बनता है। तो अभी से आप लोग प्रयास में लगे रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि यही आपकी पढ़ाई लिखाई छोटे प्रोग्रेस करेंगे और वही छोटे प्रोग्रेस आपका बड़ा रिजल्ट बनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के regards में। As my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of commerce and for economics. This is my referral code. आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट मिल जाना है। जैसे ही आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी बच्चों को। आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे लोगों को परफेक्ट स्टडी पार्टनर मिल रहा है यहाँ पे अनअकैडमी पर, जो कि यहाँ पे क्योंकि हर एक वेडनेसडे नए नए बैचेस लॉन्च होने को मिलते हैं। और आप सभी बच्चे के पास ये टॉप सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी टॉप सब्जेक्ट्स आप लोगों का जो पेपर 2 है वो आप चॉइस करके बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप लोगों को प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलता है। और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन्हीं चीजों के साथ साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल कंप्लीटली तरीके से, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप सभी बच्चों को मिल जाती हैं। और बात करें अगर हम प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात, तो आपके पास अवेलेबिलिटी है 24 मंथ से लेकर 1 मंथ तक अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 24 महीने से लेकर 1 महीने तक। और आपके पास ऑप्शन है, 20,000 का अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो आप 18,000 में अवेल कर सकते हैं, 13,750 का तो 12,375 में, 11,250 का तो 10,125 में। तो आई होप सो सभी बच्चे लोगों को ध्यान रखना है, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को तब भी यही कोड अप्लाई करना है। आप लोगों के पास अवेलेबल है 24 मंथ से लेकर 6 मंथ की अवेलेबिलिटी है आपके पास वैलिडिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आपके पास ये कुछ टॉप फैकल्टीज है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वेडनेसडे आप सभी बच्चों को नए नए बैचेस लॉन्च होने को मिलते हैं। इसी तरीके से कि आप कुछ टॉप फैकल्टीज है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट आप सभी बच्चों को बैचेस लॉन्च किया है इन्होंने 7 जुलाई से। तो कोई भी बच्चा इनके सब्जेक्ट्स को ज्वाइन ना करना भूले। और जो भी बच्चे कॉमर्स से हैं तो मेरे को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि 14 तारीख मतलब 14 जुलाई से मेरा बैच लॉन्च हो रहा है आप सभी बच्चों के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कुछ टॉप फैकल्टी है जिनके एमसीक्यू बैच लॉन्च हो रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, आपके 15 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये सारी चीजें मैं हर क्लास में इन्फॉर्म करता हूँ। सो 15 जुलाई से प्राइस हाइक हो रहे हैं और 14 जुलाई से मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे, कंप्लीट पेपर 1 होगा उसमें, और आपका कॉमर्स पूरा कंप्लीट होगा।
देख पूरा जेआरएफ का पूरा कंप्लीट पैकेज आप सभी बच्चों का हो रहा है, तो कोई बच्चे स्किप नहीं करें। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं 15 तारीख के या 14 तारीख के पहले पहले ले लें, क्योंकि इसके बाद फिर आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। और एक बेनिफिट और भी मिल जाएगा, अगर आप लेते हैं 15 तारीख के पहले तो आप लोगों को 2 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो आपको प्लस 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलकर ये 8 महीने का मिलेगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो वो प्लस 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलकर वो आपका 14 महीने का हो जाएगा। तो आई होप सो सभी बच्चों को, चाहे आप आइकॉनिक का ले रहे हैं चाहे प्लस का ले रहे हैं, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बग्स बाउंटी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप सभी बच्चों को किसी भी एजुकेटर के साथ ऐसा लगता है कि कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है या वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है, पसंद की बात नहीं है, मतलब अगर कुछ ऐसा लगता है कि इनएप्रोप्रिएट या गलत है, आप सभी बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी बच्चों को दिया गया है, वहां पे आप फिल कर सकते हैं क्या इशू है आपको। हम जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप अपने प्राइस को भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यूनिट के साथ। तो आप सभी बच्चों को मैंने समझाया था, ठीक है। और 15 जुलाई का अलर्ट आप सभी बच्चों को भूलना नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आप सभी बच्चों को मैंने बेसिक टर्म्स कुछ हमने डिस्कस किए थे कल। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्कार। आप सभी बच्चों के साथ मैंने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के, क्या टर्म्स हमें इन फ्यूचर जो भी हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें क्या ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो कि मिलने वाले हैं। तो ये बच्चे, आई होप सभी बच्चे लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। तो जल्दी से मतलब बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा जब तक मैं स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, जब तक आप सभी बच्चों को बताना है। तो सबसे पहला आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों को करना है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है इसका मतलब, एक शॉर्ट में ही, अगर आप शॉर्ट लाइन में आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी बच्चों को आता है, अगर शॉर्ट लाइन में भी आंसर कर देंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आप सभी बच्चों को एक्टिव लिसनिंग समझाया। जब तक आप लोग आंसर करें, जब तक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप सभी बच्चों को, हमने क्या क्या डिस्कस किया कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कि जब हम प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाते हैं और इवेल्युएट करते हैं। मतलब मैंने जैसे सॉन्ग का एग्जांपल लिया था कि जब हम बहुत ध्यान से सॉन्ग सुनते हैं तो हम उसके लिरिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि लिरिक्स क्या चल रही है, तो उस लिरिक्स को हम अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, अपने भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तब हम बोलते हैं उसको कि ये हमारा कहलाता है बच्चों एक्टिव लिसनिंग। समझ पा रहे हैं कि हम बहुत ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं। जैसे मैं हूं, आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आप लोग यहाँ चीजें आप लोग इवेल्युएट कर पा रहे होंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, सर क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से मैं रिलेट कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ये समझाते हैं कि आप कितना एक्टिव हो जब आपको कोई पढ़ा रहा है या फिर लिसन कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी चीजें काफी हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी, एंड आई होप सो मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आई होप सभी बच्चों को कल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो कभी कभी हम अपनी बातों को रखने के लिए हम बहुत सारे मैनिपुलेट करते हैं, अपने शब्दों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट कर, मतलब अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, समझाने का प्रयास करते रहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं, और मैंने एनकोडर डिकोडर भी समझाया था, काफी बच्चों को कल डाउट था कि सर एनकोडर कौन होता है, जो न्यू स्टूडेंट आए थे, है ना, डिकोडर कौन होता है। हालांकि है ये बहुत बेसिक चीजें, लेकिन होता है ना कि कभी कभी बच्चों को काफी बेसिक चीजों का नॉलेज नहीं होता, और वही बेसिक चीजें और आगे हाई लेवल पे वो लोग पढ़ते हैं, समझ में आता है सब कुछ, लेकिन अगर कुछ बेसिक पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा वो एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। क्या कारण होता है कि वो पहले क्लासेस को अटेंड नहीं किया उन्होंने बच्चों ने, या फिर समझने का प्रयास नहीं किया, या फिर उनको समझ में नहीं आया। तो अब आप सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप सभी बच्चों लोगों को मुझसे पूछ लेना है, चाहे कोई भी अगर डाउट होता है। अच्छा, एक बार आप इस चीज के लिए कमेंट कर दें कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार आप लोगों को पहले लाइक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिए, काफी चीजें हमने पढ़ ली है, डिस्कस कर ली है, और आज या कल भर में हमारा सीएसआर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट पूरा स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सीएमसी की मैंने सीएमसी के बारे में बताया कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कर रहे हैं, या फिर हम स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन दैट हैकर्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैं हूं, मैं आप सभी बच्चों से कांटेक्ट में हूं, मैं आप सभी बच्चों को समझा पा रहा हूं, मैं आप सभी बच्चों को बता पा रहा हूं, नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये हम, मैं किसके हेल्प से कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर के हेल्प से कर पा रहा हूँ, या आप भी ये कोई कोई ना कोई डिवाइस की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो ये
टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जो कि हमें समझना है, इसलिए मैंने कुछ टर्म्स आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है जो कि हमें आगे परेशान ना करें। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और बाकी चीजें हमने भी ये भी चीजें समझी। क्रिटिकल लिसनिंग मैंने बताया कि क्रिटिकल लिसनिंग क्या करते हैं कि हम एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो भी हमें कोई इन्फॉर्म करे, जैसे मैं हूं, मैं आप सभी बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से उसको सुनना और फिर उसको इवेल्युएट करना, उससे वहां से कंक्लूजन निकालना। इसका मतलब जो भी सर ने अभी तक पूरा समझाया मुझे, अभी तक जो भी आप लोग क्या करोगे, मुझे जितना भी सर ने समझाया वहां से मेरे को क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये मेरे लिए कहाँ कहाँ बेनिफिट है, मेरे को सर ने जो समझाया, जो जितना प्रेजेंट किया, वो सारा प्रेजेंटेशन का कितना एक्यूरेसी आपके लिए रहा वो। तो यह सारी चीजें होती है क्रिटिकल लिसनिंग। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, मैंने फिर आपको लास्ट समझा था डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मैंने आपको समझाया था बहुत पहले, और एक बार और फिर समझा देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक के हाथ में पावर और बाकी के जितने उसके नीचे लोग, जितने लोग नीचे लोग काम कर रहे हैं, या हम ये कहें कि सिर्फ एक के हाथ में ही पावर हो, बाकी के हाथ में कोई इतनी ज्यादा पावर्स नहीं हो, या ज्यादा क्या हम ये कहें पावर्स उनके हाथ में नहीं हो। जितने डिसीजन लिए जाए वो सबसे नंबर वन, जो सबसे मिडल में है, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। जैसे कि आपके घर में कोई ना कोई एक हेड होगा, एक घर में कोई ना कोई हेड होगा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप उनसे पूछ के जाएंगे, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो उनसे पूछ के परचेज करेंगे, अगर आप किसी से मिलना है आपको तो उनसे पूछ के, मतलब उनसे कौन हो सकता है, आपके घर में जो हेड है, चाहे वो आपके फादर हो सकते हैं, चाहे वो आपके बिग ब्रदर हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पीपल हो सकता है आपके घर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, हम इस टाइप के जो पावर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, या हम ये कहें कि सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, या हम डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जब हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमारी अथॉरिटी पावर जो है वो क्या हो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसी तरीके का जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन है, कभी हम लोग गैंग प्लैंक का काम करते हैं, कभी हम लोगों का सर्कल तरीके का कम्युनिकेशन होता है, कभी व्हील टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कभी हॉरिजॉन्टल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कभी वर्टिकल टाइप का होता है, कभी अपवर्ड होता है, कभी डाउनवर्ड होता है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, इतने तरीके की जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ का कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, सामने वाला कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? आई होप सो ये जो कल बच्चे नहीं आए थे मेरी क्लास में, उन सभी को मैंने क्या क्या पढ़ाया था कल, ये सारी चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी और प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ से आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने, यहाँ से हमारा न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू क्या है बच्चों? डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स और फीलिंग्स दैट वर कम्युनिकेटेड। हम डिकोडिंग का मतलब समझते हैं, अभी तक मैंने एनकोडिंग समझा है। एनकोडिंग प्रोसेस क्या होता है कि वॉट एवर वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन और एनी आइडिया, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे, आइडिया या नॉलेज या कुछ भी चीज शेयर कर रहा हूं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। मतलब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एनकोडिंग कर रहा हूं। जो सेंडर का काम क्या होता है बच्चों, एनकोडिंग करना। लेकिन अब यहां ये सारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, आप तक पहुंच पा रही हैं। अब मेरे इंफॉर्मेशन को, मेरे शेयर को, जो मेरी आइडिया को आप उसको जो ट्रांसलेट करते हैं किसी मैसेज में या फिर थॉट्स में या फीलिंग्स में, जो भी हमारे बीच में बात हुआ, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब अब आप मुझे बता रहे हो कि जो मैंने आपको समझाया वह आपको कैसा लगा। अब आप बोलो इट्स नॉट गुड, सो या आप ऐसे बोलते या बोलो यार बहुत बढ़िया था, मुझे ऐसा समझा। तो वॉट एवर यू आर, वॉट यू आर डूइंग, दैट यू आर एक्सप्रेसिंग माई इंफॉर्मेशन, माई मैसेज, और वी कैन से दैट यू आर ट्रांसलेटिंग माई मैसेज, माई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स। आप उसको एनालाइज किया, फिर आपको लगा कि मुझे क्या फीडबैक देना चाहिए, जिस तरीके का मैंने सुना है, जितना मुझे समझ में आया है। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकोडिंग प्रोसेस। आई होप सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है ना किसी बच्चे को? क्यों बच्चों, ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है ना सभी बच्चों को? अगर फास्ट लग रहा हो तो बता देना, मैं थोड़ा और स्लो कर लूंगा। ठीक है,
आप अभी हम लोगों को समझा रहे हैं तो एनकोड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं तो डिकोड कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आप सभी बच्चों से नहीं नहीं समझ रहे हैं सुन रहे हैं ये डिकोड नहीं होता, यही तो हमें समझना है। समझ रहे हैं सुन रहे हैं आप, ये डिकोड नहीं होता। आप जब मुझे रिप्लाई करोगे ना, मेरा जो फीडबैक प्रोवाइड करोगे, जैसे मैं पूछूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप बोलोगे नहीं सर, आप बोलोगे यस सर, मैं बोलूंगा कैसी लगी क्लास, तो आप बोलोगे यस सर बहुत अच्छी लगी, या बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे बोलोगे एक बार और समझा दीजिए सर। तो ये जो प्रोसेस है ना जो आप बता रहे हो, ये मेरे कम्युनिकेशन का मतलब एनकोडिंग का फीडबैक बता रहे हो, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। अभी तक जितने बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफेंसिव कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत बार हम वर्ड करते हैं डिफेंसिव कम्युनिकेशन। कभी कभी आप जब बात करते हो, ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जब पर्सन को थोड़ा सा माइंड में एंटिसिपेशन आ जाती है किसी चीज की, डर डर का कम्युनिकेशन, मतलब कि एक तरीके की डर होती है, मुझे उस हिसाब से इंटरेक्ट होना है उस सामने वाले पर्सन से। समझ पा रहे हैं? तो मतलब आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप उसको बहुत डिफेंसिव तरीके से करते हो कम्युनिकेशन। मतलब कहने का ये कि जब आपको ऐसा लगे, बात करते टाइम आपको इस तरीके का लग रहा हो, जब बात करते टाइम, या आपको अपने आइडियाज, या फिर आप ये समझो सामने वाला जो समझा रहा है बता रहा है वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि वो इन फ्यूचर हम ये कहें उसके बोलने से कुछ ना कुछ तरीके गलत हो सकता है, या बहुत थ्रेट हो सकती है, इस तरीके का आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसा एंटिसिपेशन आ जाता है, यार कुछ गलत ऐसे हो जाता है, तो उस हिसाब से आप उसको लिसन करते हो, और उसी हिसाब से आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, और उसी हिसाब से आप अपना बिहेवियर उसके साथ रखते हो। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन बिहेवियर को बोलते हैं डिफेंसिव कम्युनिकेशन बिहेवियर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। रक्षात्मक संचार संचार व्यवहार जो जो तब होता है जब कोई व्यक्ति बातचीत में खतरे को समझता है, या उसकी आशंका करता है, या उसके मन में आ जाता है आशंका कि यार ये गलत हो सकता है। ठीक है? ये चीज डिफेंस हो सकती है। तो क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये भी चीज एकदम क्लियर होगी। छोटे छोटे टर्म्स हमें ये डिस्कस करना है, अब ये टर्म्स हमें आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं, क्लियर करेंगे। ठीक है? चलिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द मैनेजर्स वाइस प्रेसिडेंट टू मेंबर्स लोअर इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सबऑर्डिनेट। जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड का ही मतलब क्या होता है बच्चों? ये डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए आपको इस टाइप का कम्युनिकेशन मैंने बताया है, ये आपके टॉप, यहाँ पे आपके जो टॉप लेवल के होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स बनते हैं, जिसको हम जहाँ पे मैनेजर्स आपकी जनरल मैनेजर हो गए, परचेजिंग मैनेजर हो गए, या फिर परचेज डिपार्टमेंट होगा आपका, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें जो मैनेजर होते हैं, यह क्या होता है बच्चों? मिडिल लेवल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? आपका लोअर लेवल बोल लो, या फिर सबॉर्डिनेट लेवल बोलो। क्या बोल लो? सबॉर्डिनेट लेवल बोल लो। तो ये जो लोअर लेवल बोल लो या फिर सबॉर्डिनेट लेवल बोल लो, इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, सॉरी। जब आपका ये टॉप लेवल को जो यहाँ पे बैठा है डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो जब ये जो डायरेक्टर बैठा है या कंपनी का चेयरमैन बैठा है, जब ये कम्युनिकेशन करेगा, इस नीचे वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो ये नीचे वाले मतलब लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब आपको आपके पापा ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है, जब आपके पापा आपको ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है, आपके बड़े भैया आपको ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है, इट मीन्स अ सीनियर पर्सन डिसाइड्स व्हाट यू हैव टू डू और नॉट टू डू। तो ये चीजें जो होती हैं, तो यह आपको ऊपर से ऑर्डर आता है, तो हम जो बोलते हैं कि यार ऊपर से ऑर्डर आया है, तो ऊपर से कम्युनिकेशन जो आती है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी वेरी गुड इवनिंग। इसको क्या बोलते हैं? हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डैड, अ टू पर्सन कम्युनिकेशन सिस्टम। डी वाई डैड किसको बोलते हैं बच्चों? जब आप लोगों का अ टू पर्सन कम्युनिकेशन सिस्टम को बोलते हैं क्या बच्चे? डैड बोलते हैं। अब एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है बच्चों? लिसनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज थिंकिंग और फीलिंग। ये जो एम्पैथेटिक लिसनिंग है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये जो एम्पैथेटिक, जहां भी आप लोगों को वर्ड आ जाए एम्पैथेटिक, ठीक है, यहाँ पर आप समझ लेना, एक होता है सिंपैथिक, एक होता है सिंपैथिक, या और दूसरा होता है एम्पैथिक। दो वर्ड होते हैं।
जब आप पापा और भैया को पहली बात ऑर्डर तो कर नहीं सकते, है ना, लेकिन अगर पापा और भैया को ऑर्डर करें तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, उसको अपवर्ड बोलते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल, अच्छा एक बार चलो पहले एक बार जल्दी से बताओ आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए और कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया है, पर जल्दी से कमेंट करेंगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज क्लास में मेरी फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए हैं। आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं हमारी क्लास में, ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जी जिन्होंने ज्वाइन किया है क्लास को, चलिए फटाफट बताएंगे। और हाँ जल्दी से बताएं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम, ये तो हो गया हमारा, डैड भी हो गया। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको क्या होता है इसका मतलब कि जो आप समझा रहे हो या फिर मैं कहूँ कि जो मैं समझा रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, आप जो सुन रहे हो और जिस चीज को मैं सोचते हुए, जिस मैं थिंकिंग के साथ, जिस फीलिंग के साथ मैं अपनी बातों को रख रहा हूं आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझा। एक सिंपैथिक लिसनिंग होता है, एक एम्पैथिक लिसनिंग होता है। इम्पैथिक वाला जो है ना उसमें गहराई थोड़ी ज्यादा होती है, समझ पा रहे हैं, उसमें थोड़ी गहराई ज्यादा होती है। अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद और अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन एंड यू विल गेट ऑल माय फ्री लाइव क्लासेस, आइदर इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब और स्पेशल क्लास, जितने भी मेरी क्लासेस फ्री होती हैं, स्पेशल क्लास और यहाँ पे आप यूट्यूब पे, उन सभी क्लासेस का लिंक आप सभी बच्चों तक पहुंच जाता है यहाँ पे आपके जो टेलीग्राम चैनल है, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं इस बात को, एम्पैथिक लिसनिंग को। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई भी बंदा या फिर कोई भी कम्युनिकेटर, सेंडर अपनी बात को जिस थिंकिंग के साथ, जिस सोच के साथ रख रहा है, मतलब वो ये सोचता है कि मैं जिस सोच के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार वो बंदा वो भी सोचे, इसी सोच के साथ वो समझे चीजों को, और उसी फीलिंग के साथ वो समझे, उसी फीलिंग के साथ वो सुने, इस टाइप की लिसनिंग को बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। जैसे मान लीजिए कोई बंदा, मतलब ऐसा समझिए एक लड़का है, एक लड़की को इजहार करता है, मान लीजिए, है ना, एक लड़का एक लड़की को इजहार करता है, तो वो जो इजहार करता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इस चीज को बड़े जल्दी से समझ जाएंगे, तो जब इजहार करता है तो अपनी जो फीलिंग रखता है वो, तो अपनी फीलिंग रखता है, तो एक तो या तो दो दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो फिर ये पड़ेगा या तो फिर दूसरा ऑप्शन है ही आपके पास, जानते ही हो, ठीक है। तो अब वो जब इजहार करता है तो वहां पे जो उसकी, जब आगे बोलता है दैट आई वांट टू यू या जो भी कुछ बोलता है, तो वो जब अपनी थिंकिंग रखता है तो वो ये सोच के रखता है कि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो हम ये बोलते हैं कि वो अपनी थिंकिंग उससे उसकी मिल गई है, या हम ये कि उसके भावनाओं को उसने समझ लिया है। तो ये क्या है, उसी थिंकिंग सेम फीलिंग के साथ कौन बोल रहा है उसको सुनना समझना, यही कहलाता है आपका एम्पैथिक लिसनिंग। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, तो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एम्पैथिक लिसनिंग, सेम फीलिंग सेम थिंकिंग के साथ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आप सभी बच्चों की स्क्रीन पे क्या क्लियर है सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्या बच्चों, एनकोडिंग। एनकोडिंग प्रोसेस भी मैंने बताया कि बाय विच द सोर्स एक्सप्रेसेस थॉट्स और फीलिंग्स इन वर्ड्स, साउंड्स, फिजिकल एक्सप्रेशंस which together make up the actual message that is sent। आपका एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपके फीलिंग्स को आपके साउंड्स में, या फिर कुछ भी बोलते हो या किसी वर्ड्स को आप जब एक्सप्रेस करते हो या फिर फिजिकल एक्सप्रेशंस कुछ देते हो, मतलब आप कोई भी कुछ सिग्नल्स यूज कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसे इंडिकेशंस यूज कर रहे हो, तो ये चीज क्या है बच्चे, आप मैसेज को ट्रांसफर कर पा रहे हो इन सारे वे में, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। जैसे मैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने एक्सप्रेशंस को आपके सामने रख रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो यह कहलाएगा एनकोडिंग प्रोसेस। यह क्या कहलाएगा, एनकोडिंग प्रोसेस। पर ये जितनी भी चीजें मैंने की, आपको समझ में आया, आपको चीजें मतलब क्लियर है या नहीं, जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्लियर है सारी चीजें, आप बोलोगे यस सर क्लियर है, तो ये जो आपने बोला ना यस सर क्लियर है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग प्रोसेस। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर सीधा बोलो ना, जब वो बोलेगा तो फीलिंग लेकर बोलेगा, या एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया तो लाइफ खत्म, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा अगर एक्सेप्ट हुआ तो लाइफ वहीं खत्म है। क्यों भाई, फीलिंग लेकर बोला एक्सेप्ट हुआ तो लाइफ शुरू नहीं, वहां बोलो लाइफ वहां खत्म हो जाती है।
ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हो कि रिजेक्ट हो, तो वो सोचो लाइफ वहां से शुरू होती है। ठीक है, अरे अब तो ये फिर वही वाला होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी, ऐसा वाला है ना, एक सॉन्ग है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। फिर वो फिर आईएएस बन के दिखाओ, उसके फिर सामने आईएएस बन के जाओगे चश्मा उश्मा लगा के बढ़िया से। तभी तो जब रिजेक्ट होगा तभी तो अंदर से वहां से लाइफ शुरू होगी, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, इसने कैसे रिजेक्ट किया मुझे, है ना। तो वो चीजें आपके अंदर फिर आएंगी, वो एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। और दूसरा ये है कि भाई नेगेटिव एनर्जी ले लोगे फिर तो अरे यार ये वो पता नहीं क्या क्या फलाना ठिकाना, तो वो चीज एक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्लास में थोड़ा बहुत मौज मस्ती देखो होना चाहिए, ठीक है, किसी बच्चे को कोई गलत वे में नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस सब चीजों में वैसे भी नहीं जाना, और बस मस्त से एकदम पढ़ाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चों, इवेल्युएटिंग लिसनिंग। इवेल्युएटिंग लिसनिंग का मतलब है लिसनिंग टू जज और एनालाइज इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आप सभी बच्चों को आप सुन रहे हो, तो आप उसको कितना जज कर रहे हो कि सर कैसा बोल रहे हैं, सर कितना बोल रहे हैं, या फिर जो समझा रहे हैं उसको एनालाइज करना। एनालाइज तभी कर पाओगे जब आप एक क्रिटिकल लिसनिंग करोगे, जब आप क्रिटिकल और एक्टिव लिसनिंग करोगे। क्रिटिकल और एक्टिव ये दो लिसनिंग को मिला के तब बनता है आपका इवेल्युएशन। तभी आप इवेल्युएशन कर पाओगे जब एक्टिव रहोगे मेरी लिसनिंग के प्रति, एक्टिव रहोगे और साथ में क्रिटिकल भी रहोगे। क्रिटिकल होना तो कहने का मतलब आप जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशन में कर रहा हूं आपके सामने, उन सभी चीजों को समझना, जज करना, फिर उसका इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना कि यह कितना अच्छा है, या मैं ये कहूँ जज करना है, मतलब एनालाइज कर रहे हो आपकी सर ने जो समझाया वो किस लेवल तक समझाया, उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आपका होगा इवेल्युएटिव लिसनिंग। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? क्यों भाई? कौन बोला रिजेक्ट करने से लाइफ खत्म? ये सोचने का जो हुआ अच्छा हुआ, जो बिल वही चीज ना, सोचने का जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा उससे भी अच्छा होगा, ये समझो। देख सर, हर गली में रिजेक्टेड पर्सन है, तो ऐसे हर गली मोहल्ले में आईएएस होते हैं? नहीं नहीं, हर गली में रिजेक्टेड, पहली बात तो रिजेक्टेड होते कहाँ से थे, रिजेक्टेड हर गली में आईएएस। मैंने क्या बोला कि दो वे हैं आपके सोचने के भी। अब आपको नेगेटिव वे में ले लो या फिर पॉजिटिव। अब आप लोगों ने उसने मना कर दिया फिर रिजेक्ट कर दिया, तो आप परेशान होकर बैठ गए, यार ये कर दिया उसने, मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ नहीं। एक तो ये वे हो गया, है ना, कि आपने नेगेटिव वे में ले लिया। दूसरा वे है पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में ले लिया, अरे इसने मना कर दिया, अब दिखाऊंगा मैं इसको, इससे मतलब उसने मना कैसे किया, अब ये मेरे प्यार को इसने ठुकराया है, मैं इसका इंतकाम करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये प्यार ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वो वाला फिर सॉन्ग के अंदर से फिर जज्बा लेके आइए, और वो एक अलग एनर्जी फिर अंदर इंट्रोड्यूस करिए, और फिर पढ़ाई लिखाई करके एकदम वो करके दिखा दीजिए कि वो आपके दरवाजे पे खड़े हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, हालांकि किसी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करिए बढ़िया से, आईएएस वाईएएस बनो, कहाँ ये सब तुम जा रहे हो, है ना। ठीक है, और बाकी अभी नेट की जो तैयारी करें, जेआरएफ पहले क्लियर करना है। ठीक है सभी बच्चों को, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएटिव लिसनिंग सभी लोगों ने क्लियर है सभी बच्चों को? अरे एक मेरा फ्रेंड आपको अभी अचानक जैसे ही लाइन लिखा ना कि हर माँ बाप सोचते हैं मेरे बेटे का दिल टूटा आईएएस बने, तो इन्हीं मेरा एक फ्रेंड है, आनंद नाम है उसका। ठीक है, कभी कभी क्लास में भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो फ्रेंड वो क्या कहता है, यार भाई, यार मैं चाहता हूँ मुझे भी यार थोड़ा लव शव हो। मैं कहा पागल है क्या, ये सब तो बेकार की चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, मैं यार अभिषेक भाई सही बता रहा हूँ, मैं ना चाहता हूँ ऐसा हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मुझे धोखा दे और मैं आईएएस बन के दिखाऊं, तभी मेरे अंदर एनर्जी पैदा होगी। मतलब वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि वो मुझे धोखा दे और वो मुझे छोड़ के चली जाए, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, और तब मेरे अंदर वो जज्बा हो जाए और मैं आईएएस बन के दिखाऊं। तो ये उसके अंदर ये अभी तक वो फीलिंग रखी हुई है। कहा भाई गजब हो तुम भी यार, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई, देखो दुनिया में। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? सो हाँ, आनंद कुमार, फीडबैक एनी मैसेज कितनी बार क्लास में आया होगा? देखो मेरे मैसेज का मतलब यहाँ पे कमेंट करता है, जैसे मैं बताता हूँ ना कि ये आप कोड अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ईएमआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके, तो वो क्या कहता है कि सर मेट्रो कार्ड भी यूज करेंगे तो चल जाएगा क्या? तो वो थोड़ा मजाकिया है और काफी अच्छा लड़का, और वो भी सच्ची बताऊं तो वो भी एक एजुकेटर ही है, लेकिन अभी अकेडमी में नहीं पढ़ा रहा, वो कहीं और पढ़ा रहा है। ठीक है, सो फीडबैक एनी मैसेज दैट एड्स कम्युनिकेटर इन इवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ प्रीवियस मैसेज। हम कोई भी, जैसे मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूँ, कुछ भी चीजें आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ,
तो वो जब आप कम्युनिकेशन वहां पे कंप्लीट तब होगा जब आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे, जब मुझे फीडबैक दोगे, तो आपका फीडबैक मेरे को ये चीज में हेल्प, फीडबैक का मतलब समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, फीडबैक भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसका मतलब समझा रहा हूँ, तो ध्यान समझना। ये एनी मैसेज, कोई भी मैसेज जब आप उसका फीडबैक देते हो, तो उससे क्या होता है, जो कम्युनिकेटर होता है, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा है, जो सेंड कर रहा है अपने मैसेजेस को या शेयर कर रहा है, जो कम्युनिकेटर होता है, उसको इस चीज में हेल्प मिल जाती है, इस चीज में उसको हेल्प मिल जाती है कि जो उसने प्रीवियस मैसेज या प्रीवियस इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो पहले के मैसेज, पहले जितना कुछ बोला है, उसमें वो और कितना इंप्रूव कर सकता है, वो और कितना इंप्रूव कर सकता है, और यह उसको अंदर से मूल्यांकन कर सकता है कि मैंने कितना अच्छा बोला या मैंने कितना अच्छा समझाया। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि सर आपको बच्चों समझ में आ गया, तो आप बोलोगे यस सर मुझे समझ में आ गया है, सर वो वाला टॉपिक एक बार और समझा दीजिए ना, जब ये वाली चीजें, तो आपका जो फीडबैक मुझे मिला, इस फीडबैक को देखते हुए मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है, और मूल्यांकन कर पाऊंगा कि मुझे अब और कितने अच्छे से समझाना है, मुझे अब और कितने अच्छे से समझाना है, जिससे कि अब आप सभी बच्चों के अंदर जो थोड़े मोड़े डाउट है वो भी क्लियर हो जाए अच्छे से। तो यह चीज क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं आपको इवेल्यूशन में हेल्प करता है फीडबैक। फीडबैक इज नेसेसरी, तभी तो हम बोलते हैं जब तक फीडबैक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो फीडबैक इज देयर, मस्ट बी देयर। क्लियर है बच्चों? चलिए, आई होप सभी बच्चों को ये जो फीडबैक का मतलब है, एनकोडिंग का प्रोसेस है, इवेल्युएटिंग लिसनिंग है, ठीक है, तो ये सारी चीजें एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, द रिस्पॉन्सेज ऑफ रिसीवर दैट शेप एंड अल्टर सब्सिक्वेंट मैसेजेस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, चलिए, अब मतलब जो भी रिस्पॉन्स आता है रिसीवर से वही सेम चीज है, फीडबैक का ही मतलब वही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या बच्चों, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, जब आप प्रोफेशनली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अगर आपको एक महीने की छुट्टी चाहिए, एक महीने की छुट्टी चाहिए, और आप एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, आप नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, और एक मतलब या हम ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो कि आप काम करते हो, अब आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है टीएल, मान लीजिए आपके पास कोई टीम लीडर है, टीम लीडर के बाद आता है आपका, सॉरी पहले इसके बाद पहला आता है एटीएल, ठीक है, मान लीजिए आपका असिस्टेंट टीम लीडर है, फिर इसके बाद आता है आपका एटीएल के बाद आता है टीएल, टीएल के बाद होते हैं आपके एचआर, ठीक है, और एचआर के बाद होते हैं आपके एएम, ठीक है, ये सारा पूरा प्रोसेस होता है अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, तो अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट मैनेजमेंट बोल लो आप, ठीक है, एरिया मैनेजर भी बोल लो, ठीक है, तो आपका एएम होता है, एचआर होता है, फिर इसके बाद टीएल होता है, टीएल एटीएल, फिर नीचे सबसे एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव मान लो ये ए पर्सन है, अब इस एग्जीक्यूटिव को अगर जब छुट्टी चाहिए, मान लीजिए ये छुट्टी चाहिए, अब ये एग्जीक्यूटिव जाके डायरेक्ट तो एएम से तो नहीं बोल सकता, डायरेक्ट एएम से तो नहीं बोल सकता कि भैया मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे एएम से जाके मिलना है और वो लेटर लिखना है, और तब जाके उस लेटर का आपको साइन मिलेगा कि हाँ आपको एक महीने की छुट्टी मिल गई, नहीं। तो ये जब पहले एग्जीक्यूटिव बोलेगा अपने एटीएल से बोलेगा, एटीएल बोलेगा अपने टीएल से, टीएल बोलेगा अपने एचआर तक, और एचआर बोलेगा तब अपने एएम से, तब ये जाके एएम अप्रूव करेगा इसकी छुट्टी। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन हुआ, पहले एग्जीक्यूटिव को, फिर एटीएल, फिर टीएल, फिर एचआर, फिर एएम, ये जो प्रोसेस हुआ, ये टाइप का कम्युनिकेशन को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से ऊपर गया एटीएल, एटीएल के ऊपर गया फिर टीएल, और टीएल के ऊपर गया फिर एचआर, और एचआर के ऊपर फिर एएम। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना आपका, पूरा ए टू बी टू सी, ये वाला प्रोसेस को बोलते हैं आपका फॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चों आपका, अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाए तो कम्युनिकेशन लिंक्स एंड नेटवर्क्स डिटरमाइंड एंड सैंक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन द सेम हायरार्किकल लेवल बट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप सेम मैनेजर हो, मान लीजिए आप परचेज मैनेजर हो, मैनेजर आप भी हो, और दूसरा जो मैनेजर है वो अलग डिपार्टमेंट में, वो सेल्स डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आप परचेज मैनेजर हो, दूसरा मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट है, वो सेल्स मैनेजर है तो दोनों मैनेजर ही, है तो दोनों मैनेजर ही। अब अगर आपको परचेज मैनेजर को अगर सेल्स मैनेजर से जो बात करनी है, सेल्स मैनेजर से बात करनी है तो दोनों मैनेजर ही लेवल पे, लेकिन इनका डिपार्टमेंट भी अलग है। तो इस टाइप को कम्युनिकेशन को बोलते हैं गैंग प्लैंक बोल लो, या फिर और दूसरा कम्युनिकेशन, इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में ये ज्यादातर यूज होता है। तो इमरजेंसी, जैसे कि मान लीजिए इस एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट एचआर से बात करना हो या एएम से बात करना हो,
तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को भी आपका गैंग प्लैंक बोलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है ज्यादातर। क्लियर है सभी बच्चों को, यह होता है गैंग प्लैंक का मतलब। क्लियर है सभी बच्चों को, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी नोट करके रखेंगे अपने पास। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन भी आप लोग आई होप सभी बच्चे जानते होंगे कि इनफॉर्मल तरीके से काम आना, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कोई भी चैनल यहाँ पे आपका उतना डिसाइडेड नहीं होता। चलिए मान ली मैंने अगर किसी एग्जीक्यूटिव से एम से बात करना हो, किसी एग्जीक्यूटिव से आपको अगर आपके मैनेजर से बात करना हुआ, एडमिन से बात करना हुआ, कभी भी किसी भी तरीके का मतलब कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी से, कोई सीनियर जूनियर, मतलब सीनियर जूनियर तो सब है, लेकिन इस फ्रेंडशिप की तरह पूरा कम्युनिकेशन होना, कोई किसी से भी बात कर सकता है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या बच्चों, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल वे में जितने भी कम्युनिकेशन चलते हैं उस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग द इंडिविजुअल्स ग्रुप्स व्हिच मेक अप एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में जो बात होती है, या फिर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या फिर एक ग्रुप टू इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल टू ग्रुप, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हो रही हो, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपके पास, चलिए, तो नेक्स्ट क्या बच्चा आपके पास, पैरा लैंग्वेज। पैरा वोकल बट नॉन वर्बल होना चाहिए, वोकल तरीके बट नॉन वर्बल डायमेंशंस ऑफ स्पीच, द मैनर इन विच समथिंग इज सेड रेदर देन व्हाट इज सेड। पैरा लैंग्वेज का तो मुखर लेकिन अशाब्दिक भाषण का आयाम है, जिस तरह से कुछ कहा जाता है ना, कि जो कहा जाता है, कहने का मतलब आप कुछ भी चीज समझा रहे हो, कुछ भी चीज बता रहे हो, लेकिन आपने क्या बोला, समझना ध्यान से, उस मैनर में आपको उस चीज को आपने रखना है, कुछ भी ऐसा आप बोले उस मैनर में आपको रखना है, या कुछ भी ऐसा आपको समझाना है, आपने क्या बोलना चाहते हो, समझ पा रहे आप क्या बोलना चाहते हो और आपने क्या बोल दिया, तो इस टाइप के लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ये आपसे बच्चे, सभी बच्चों को, पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी बोला है उसको आपने वोकल तरीके से आपको उसने एक्सप्रेस कर दिया, ये चीज आपको बोलते हैं इसको पैरा लैंग्वेज। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आते हैं, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कोई बंदा इतना हेजिटेशन हो रहा है, किसी बंदे को इतना हेजिटेशन हो रहा है कि अपनी बात को रखने के लिए जल्दी जल्दी बोल दिया, मैं जल्दी जल्दी निकलता चाहता हूँ, बस अपनी बात को रखना है, बस को बोलना है ना, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, पैरा लैंग्वेज। मतलब बस अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए जल्दी जल्दी बोल के चला गया, बच्चा हेजिटेशन इतनी ज्यादा हो रही थी, तो ये सब टाइप की क्या होती है बच्चों, पैरा लैंग्वेज होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये आपको चीजें मैंने समझाई दिया। नेक्स्ट आपके पास प्लेगियरिज्म, द यूज ऑफ अनदर पर्सन्स इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज और आइडियाज विदाउट सेटिंग द ऑरिजिनेटर एंड मेकिंग इट अपीयर दैट इज यूजर इज ऑरिजिनेटर। साहित्यिक चोरी क्या होती है, आप समझो कि आप किसी के आइडिया को, किसी के इंफॉर्मेशन को, उसी किसी के लैंग्वेज को, अगर आप उससे बिना पूछे, आप उससे बिना पूछे, या आप उसको बिना उसके जानकारी के बिना, अगर आप कुछ भी, अगर आप शेयर कर रहे हो या फिर रख रहे हो अपनी बात, तो ये इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, प्लेगियरिज्म बोलते हैं, या साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी अगर ऐसा कर रहा हूँ, है ना, कि मान लीजिए उस किसी की इंफॉर्मेशन, उसके इंफॉर्मेशन जो भी ओरिजिनेटेड है, मतलब उसका ओरिजिनेटर है, मैं उसके बिना पूछे मैं उसके आइडिया को कॉपी कर लूँ, या उसके लैंग्वेज को, उसके इंफॉर्मेशन को, ये सारी चीजें मैं उसको कॉपी करके आपके सामने रख दूं, लेकिन उसको पता ना चले और उसको मैं जानकारी में ना रख, उसकी जानकारी में ना रहे, तो ये टाइप का क्या होता है बच्चों, चोरी होता है, इसको बोलते हैं। तो जैसे हम सामानों की चोरी होते हैं, तो ऐसे आइडियाज और कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन की भी चोरी होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों आप लोगों का क्या बच्चे, प्रोक्सेमिक्स।
चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, संचार करते समय व्यक्तियों के बीच स्थान और दूरी के उपयोग का अध्ययन, ये आपका कहलाता है बच्चों प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्पेस एंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग। जब हम बातें कर रहे होते हैं या हम जब भी उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग, जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम, कोई भी इंडिविजुअल्स जब बात कर रहे हैं और जब एक दूसरे के बीच में पर्टिकुलर कुछ स्पेस बना के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोक्सेमिक्स। र्यूमर्स इंफॉर्मेशन विद लिटिल बेसिस इन इफेक्ट ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स। आप लोगों को पता है, जब कुछ गलत अफवाहें फैलाई जाती है तो वो बहुत इनफॉर्मल तरीके से, मतलब कभी गलत अफवाह फॉर्मल तरीके से नहीं फैलती है। अच्छा एक बात बता, कोई गलत अफवाह फॉर्मल में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मल में काफी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। सारे ही क्या होते हैं बच्चों, प्रोफेशनल्स होते हैं फॉर्मल में। अब प्रोफेशनल होते हैं तो उनको उस जो भी नॉलेज उनके पास आते हैं, मतलब जो भी चीजें आती हैं कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर उनके पास, तो उनका पूरा चेकिंग होती है। अब वो अगर फॉर्मल तरीके से कैसे होगा बच्चों, तो वो स्टार्टिंग में ही सारी चीजें अगर चेक कर लेते हैं, यार ये तो र्यूमर है या फिर ये एक गलत अफवाह, तो वो आगे मतलब फैलने ही नहीं देंगे। तो इसी तरीके से इनफॉर्मल चैनल में क्या होता है कि आपका अलग अलग, कभी उसको बता दिया, आपके फ्रेंड ने उसको बता दिया, उसके फ्रेंड ने किसी और को बता दिया, तो ये चीज क्या बच्चों, इनफॉर्मल तरीके से ये र्यूमर्स जो फैलती है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल वे में। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है बच्चों वर्बल कम्युनिकेशन? वन ऑफ टू मेजर कम्युनिकेशन कोड सिस्टम एसोसिएटेड विद और स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, टिपिकली लेबल्ड एज लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अगर हम अपने वर्बली तरीके से, मैं लिख के किसी को अगर मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ कि मैं जैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, बोल कर की कोई भी चीज अपनी शेयर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या कुछ भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो यह क्या होता है बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है बच्चों ये, वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन में दो चीजें आती हैं। दो चीजें आती हैं आपका, एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है बच्चों डाउनवर्ड। ठीक है, एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। अब एक बात बताओ, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड, जब ये दो कॉन्सेप्ट आया, तो अपवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जब एम्प्लॉयज जो होते हैं, जब उस तरीके की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो इस टाइप को बोलते हैं अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है, तो इस चीज को हमें कैसे समझेंगे, इस चीज को हमें ऐसे समझना है, अगर कोई, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अगर आपके पापा है, वो आपसे सीनियर है, तो सीनियर की बात अगर आप मान रहे हो, अगर सीनियर कोई ऑर्डर कर रहा है आपको जूनियर को, अगर सीनियर कोई जूनियर को ऑर्डर कर रहा है, उस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या हम ये कहें डाउनवर्ड वर्टिकल वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर कर, कोई जूनियर अगर अपने सीनियर तक कोई बात पहुंचा रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को बोलते हैं अपवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या हम कहें अपवर्ड वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप सभी बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये देखो, अभी जस्ट मैंने जो समझाया वही कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो चलिए, तो फर्स्ट है आपका बच्चों अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सबऑर्डिनेट्स टू मेंबर टू हायर इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स और वाइस प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप लोअर जो मेंबर है, लोअर मेंबर से जब हायर मेंबर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या बताई जाती है या इन्फॉर्म किया जाता है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या बच्चों, अपवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड क्या होता है, अगर ये हायर मेंबर से लोअर मेंबर तक अगर कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, या फिर कोई भी आइडिया इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर शेयर किया जा रहा है, तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को, इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बच्चों, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। आप सभी बच्चों को मैंने समझा ही दिया डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब, कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है हमारा, जब आपकी ये क्या कहते हैं, आपकी पावर और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब क्या, कोई किसी से भी बात कर सकता है, ये नहीं बोल रहे कोई किसी से भी बात कर सकता है, या हम कहेंगे कि सब अपनी बातें रख सकते हैं, ये आप बोल दो, बोल सकते हैं कि सबके पास अपनी पावर और अथॉरिटी है कि अपनी बातों को बोल सकते हैं, रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है,
जी बिल्कुल 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 सही बोला शिवांगी सिंह जी। और हेलो हेलो उमा मिश्रा जी, कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपका कम्युनिकेशन में ये कुछ आपको टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे। अब आपके पास आता है एड होमिनेम अ fallacy that attacks a person rather than the argument itself. This is also referred as the name calling. कभी होमिनेम का मतलब क्या होता है, ये हवा में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चों को एक तरह से समझा देता हूँ। जब आप कुछ ऐसे शब्द यूज करते हो तो उसके आर्ग्यूमेंट को, मतलब ये समझिए कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट जब आप उसे कर रहे हो, तो या हम ये कहें कि जब आप उसे बहस कर रहे हो, है ना, तो आप उसके वर्ड्स को, या हम ये कहें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको, तो आप उसको डिफेंसिव ऐसे वर्ड्स यूज करना जो कि उसको ही खत्म कर देना, या फिर उसके शब्दों को, उसके कॉन्सेप्ट्स को ही खत्म कर देना, या जो भी आप वो बोल रहा है उसको पूरा एकदम हिला के रख देना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एड होमिनेम। बगैर सोचे जब हम बोलते हैं कोई चीज, आपको याद है कभी कभी हम बगैर सोचे बोल देते हैं, है ना? जब भी बोलते हैं कि कुछ भी सोचो, तो कुछ भी बोलो तो उसके पहले मतलब 10-15 बार, 20 बार, 50 बार सोच लो। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं आपका एड होमिनेम, या फिर बोलो नेम कॉलिंग। समझे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बिना समझे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, एक भ्रम जो तर्क के बजाय किसी व्यक्ति पर हमला करता है। कोई कॉन्सेप्ट, जब हम गुस्से में बात करते हैं, जब हम किसी से गुस्से में बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं हमें खुद नहीं समझ में आता। बाद में सोचते हैं अरे यार हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमें यह नहीं बोलना चाहिए। बोलते हैं ना कि गुस्से में कुछ गलत शब्द मत यूज करो, और खुशी में कुछ अच्छे शब्द यूज मत करो। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गुस्से में कुछ गलत शब्द यूज मत करो, और खुशी में कुछ अच्छे शब्द यूज मत करो। अरे अब तो तेरे को मैं भाई ये होगा ना, अब तो तेरे को ये दे दूंगा मैं, ये तेरे नाम, बस। ठीक है, आज मैं खुश हूं तो ये ले मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है कि आप कुछ वादा मत करो, ऐसे कहने का मतलब आप खुशी में कुछ वादा मत करो, और गुस्से में कोई प्रॉमिस मत तोड़ो, या फिर वादा तोड़ो मत, या ये कहे कि कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो जिससे किसी को हर्ट हो या कोई दिक्कत हो। ये क्या होता है बच्चों, बगैर सोचे, जब हम, ये ज्यादातर कब होता है जब बच्चों, जब हम बगैर सोचे कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है बच्चों एकल्ट्रेशन। ये क्या होता है बच्चे, एकल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, या जब हम किसी नए पर्सन से जब हम मिलते हैं, जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं, या हम ये कहें कि कभी मान लीजिए मैं साउथ इंडिया नहीं गया, कभी साउथ इंडिया की तरफ नहीं गया मैं, ठीक है, और कभी जाता हूँ साउथ कल्चर को अपनाता हूँ, उनके लैंग्वेज को समझता हूँ, उनके मतलब उनके साथ उनके कल्चर को अपनाने लग रहा होता हूँ, तो उस चीज को बोलते हैं, उनके साथ में एडजस्टमेंट करता हूँ। कि जैसे मान लो मैं कहीं गया बाहर, मतलब कि मान लो साउथ की तरफ गया, वहां पे मैंने कोई पीजी ले लिया, वहां पे ज्यादातर मान लो साउथ वाले ही हैं, और वहीं बैठ के उन्हीं के साथ पढ़ रहा हूँ, उन्हीं के साथ खा रहा हूँ, उन्हीं के साथ पी रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज को भी समझ रहा हूँ, तो उनके साथ रहते रहते उनके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा जब पूरी तरीके से, तो मैं भी उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को अपना लूंगा। तो इस टाइप को बोलते हैं अकल्ट्रेशन, और संवर्धन बोल सकते हैं, उनकी संस्कृति को समझ लेना। तो यह क्या, ये क्या कौन सा किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, अकल्ट्रेशन। और हम ये कहें कि जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ज्यादातर ज्यादातर लोग गुजरात में चले जाते हैं, ज्यादातर लोग जो महाराष्ट्र में जाते हैं, तो ये यूपी वाले जिसको हम ज्यादातर भैया बोलते हैं, वहां पे महाराष्ट्र में ना यूपी वाले बिहार वालों को भैया बोलते हैं लोग, ज्यादातर यूपी बिहार वाले ही वहां बसे हुए हैं। तो क्या होता है, वहां पे जो यूपी बिहार वाले जितने लोग मतलब बसे, अब मेरी फैमिली है काफी ज्यादा, मतलब मुंबई में है, तो वहां पे, वहां से जब लोग आते इतना मराठी बोलते, इतना मराठी बोलते, मैं कहता हूँ सीख कैसे जाते हो आप लोग मराठी? क्या वहीं पे रहते रहते आराम से उसी एनवायरमेंट में परमानेंट रह रहे हैं, वहीं पूरा खा पी रहे हैं, उन्हीं एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनका लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर धीरे धीरे बसना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपका हॉबी ने बोलो, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, अकल्ट्रेशन बोलते हैं। आप उनके कल्चर्स को कभी कभी, मतलब कि जैसे मेरी बुआ है, तो जैसे उनकी मतलब उसी तरीके का साड़ी पहनती है ज्यादातर जो मराठी वाले पहनते हैं, क्योंकि उनको पसंद आ गया, और उस टाइप उनके कल्चर को पसंद आ गया, तो उनके कल्चर को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, उनकी संस्कृति उनको मतलब पसंद आ गई। ठीक है, सर भड़ास निकालने के लिए पहले कौन सोचता है, और सोचेगा तो भड़ास निकालेगा कैसे? जी बिल्कुल। हाँ देखो, मराठी लोग जैसे कि नहीं, अच्छा ये मैं क्योंकि मराठी का इसलिए एग्जांपल किया क्योंकि मैं वहां गया हूँ, और मैंने देखा है इस चीज को, है ना। गुड इवनिंग कमलेश कुशवाहा जी। अच्छा, जितने भी आज बच्चे फर्स्ट टाइम आए क्लास में, जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे, जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि ये टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, क्लियर है सभी बच्चों को?
एड होमिनेम जो बिना सोचे समझे बोलता है, और अकल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी नए पर्सन के साथ मिलते हैं और उसके साथ हम घुल मिल जाते हैं और उसके चीजों को उसमें हम रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और तरीके से और अच्छे से समझाया क्या, अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर। मैं यूपी वाला हूँ और कोई सामने वाला साउथ इंडियन है, तो मैं अलग अलग कल्चर के जब हम लोग मिलते हैं और कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं आपका अकल्ट्रेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल फॉर्मेशन आप ये कह सकते हो। ठीक है, एट अ ग्लोबल लेवल अकल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एज सोसाइटीज एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्टैक्ट। इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्टैक्ट के वजह से या आपका ग्लोबल लेवल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी विदेशी आती है जो कि उनको साड़ी साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मतलब विदेशी लोग आते हैं, हमसे जब इंटरेक्ट होते हैं तो वो उनको साड़ी पहनना बहुत पसंद है। बनारसी साड़ी, जैसे हम लोगों की तरफ बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, तो बनारसी साड़ी, सूरत की साड़ियाँ, ये सब बहुत फेमस है, तो वो उनको मतलब अट्रैक्ट करती है, तो वो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, तो उस कल्चर में वो घुल मिल जाते हैं। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे अकल्ट्रेशन का वर्क होता है। ठीक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाएंगे, आई होप सो, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, इन एग्जांपल्स के द्वारा, सॉरी। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अकल्ट्रेशन व्हेन देयर सोशल रोल्स एंड सोशलाइजेशन आर शेप्ड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट आर लार्जली फॉरेन ऑन देयर नेटिव कल्चर। आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कब होता है, जब आप पर्टिकुलर कहीं रह रहे हो, है ना, उनकी जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसी का ही कल्चर को आप ये समझिए, आप कहीं गए हो, है ना, अब आप कहीं पे गए हो और सिर्फ आप और एक आपका फ्रेंड या एक दो लोग बस उस सोसाइटी में आप नए हो, या फिर आप अलग कल्चर से, बाकी जितने लोग वहां उस सोसाइटी में समाज में रह रहे हैं वो सब आपसे एकदम अलग अलग है उनका कल्चर, और उन सभी का सेम कल्चर है। 100 लोग मान लीजिए आपको, एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं और 100 लोग सेम सेम कल्चर के हैं, और आप जो दो लोग हो, मतलब 102 दो लोग हो, आप उसी सोसाइटी में रह रहे हो, एक अलग कल्चर के हो, तो कहीं ना कहीं आप दो लोगों को, इन 100 लोगों का कल्चर अपना अपना के उसी कल्चर में जब आप रहते हो, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, जब इंडिविजुअली जब आपका एडल्ट्रेशन होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, आई होप सो सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा एडल्ट्रेशन का और अब एड होने का। चलिए, अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, यहाँ पे दो कम्युनिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है, दो कम्युनिकेटर नहीं, दो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरपर्सनल और वहां पे क्या होता है बच्चों, दो कम्युनिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे द फैटिग स्टेज, 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द फैटिग स्टेज, पहला द फैटिग स्टेज क्या होता है? इनिशियल एक्सप्लोरेटरी स्टेज ऑफ हाय, हेलो। अब तो भाई साहब वो हो गया, पहले जैसे कि गांव में, मतलब अब तो मिलते हैं ना, जैसे पहले फैटिक स्टेज क्या होता है? जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, या हम इनिशियल वाला लेवल का जो स्टेज होता है कम्युनिकेशन का, उसको बोलते हैं द फैटिक स्टेज, इनिशियल एक्सप्लोरेटरी स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, आप हाथ शेक के मिल लो, या फिर हेलो ऐसे करके मिलते हैं, या फिर हाय, या फिर हैंड शेक करके मिलता है, और कैसे हो भाई, ठीक है, या मोदी डिटरमाइंस द डायरेक्शन कन्वर्सेशन विल टेक प्लेस। क्योंकि अब कोई तो भाई हक करके मिल लेता है, इस तरीके से मिलेंगे, है ना, और तरह तरह के तरीके से मिलते हैं भाई विदेशों में। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को, इसको क्या बोलते हैं? तो फैटिक, ये पहला स्टेज होता है आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। क्योंकि इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पे आपको दो पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। फैटिक स्टेज का मतलब वहां पे क्या हुआ, जब आप इनिशियल लेवल पे, जब आप किसी से हाय हेलो हैंडशेक या स्माइल करके जब आप किसी से मिलते हैं, हेलो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी तरीके का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा है द पर्सनल स्टेज, कॉल्ड द पर्सनल स्टेज इंट्रोड्यूसेस अ पर्सनल एलिमेंट इनटू अ कन्वर्सेशन, हियर वी जनरली लोअर और सोशल गार्ड्स आर रिलेटिव। कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फिर बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले हाय किया, हेलो किया, तो इसको बोलते हैं द फैटिक स्टेज। पर्सनल स्टेज पे आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बोलोगे, वो अपनी या तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बोलेगा, तो इस टाइप को बोलते हैं पर्सनल स्टेज। हेयर वी जनरली लोअर और सोशल गार्ड्स रिलेटेड, हम मतलब क्या कहते हैं, एक सामाजिक तौर पे हम उससे फिर मिल रहे होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों द इंटीमेट स्टेज, रिजर्व फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, डिग्री ऑफ इंटीमेसी डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, अ स्टेज इन द कम्युनिकेशन वेयर सोशल बैरियर्स फॉल। अब क्या होता है,
इंटीमेट स्टेज क्या होता है, जब आप वहां पर पूरी तरीके से बात किया, आपने उससे बात किया, उसने आपसे बात किया, तो बीच में अब एक क्लोजनेस और रिलेशनशिप वहां पे क्रिएट हो जाती है। पर्टिकुलर किसी कोई एक आपके इंटीमेशन बन जाता है, आपका एक इंटेंशन बन जाता है फिर बात करने का, ये अब मेरे रिलेशनशिप में आ गया, ये मेरा फ्रेंड बन गया, ये मेरे क्लोज में आ गया। तो आप एक कम्युनिकेटर एक दूसरे के लिए बन जाते हो और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका पूरा स्टार्ट हो जाता है। इस पूरे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। एक आपका फैटिक स्टेज, जिसमें आप शुरुआत करते हो हाय हेलो से, उसको बोलते हैं कि अब आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेज आ गया, जिसको जब आप हाय हेलो करते हो। पर्सनल स्टेज, जब आप उससे बात कर रहे होते हो, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया आपने, तो उसको बोलते हैं पर्सनल स्टेज। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आप ये को अपनी मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब अपने बारे में बताना, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इंटीमेट स्टेज में क्या करते हो कि अब वो आपके फ्रेंड बनते हैं या फिर रिलेटिव बनते हैं, या आपके डिग्री ऑफ इंटीमेसी बताता है कि आप किस तरीके की आप दोनों के बीच में बात हुई। ये क्लोजनेस और आपके रिलेशनशिप को अपना मतलब बताता है। तो ये आपके इस पूरे पूरे प्रोसेस में जो 3 स्टेजेस होते हैं, फैटिक, पर्सनल और इंटीमेट, ये 3 स्टेजेस आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं, किसी तरीके के अगर कोई डाउट होता है। ठीक है, अब आपने हर एक चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आई होप सभी लोगों को पूरा जितना हमने वो मतलब समझना था, कॉन्सेप्ट को जितना समझना था, हमें जो जो हमें वर्ड्स आगे मिलने वाले, जो जो टर्म्स आगे मिलने वाले, टर्म्स को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों को कल से पढ़ेंगे हम लोग क्या, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने टर्म्स पढ़े हैं कि ऐसे ऐसे टर्म्स हमें आगे जाके मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स हमें यूज होने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर कौन कौन, सेंडर, मैसेज, रिसीवर और काफी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। आप जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोगों को कैसे लगी क्लास, ठीक है, क्योंकि आप ये कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको समझाया, कैसी क्लास लगी आप सभी बच्चों को, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और आप अपने चीजों को भी बताएंगे। मतलब क्या कि आप सभी बच्चों को समझ में आया, और अगर कुछ डाउट है, अभी मैंने 1 घंटा मैंने आप सभी बच्चों को बताया, समझाया, पढ़ाया। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट है, कुछ भी इशू है, तो आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप सभी बच्चों के पास 2 से 5 मिनट का समय है। अभी तक मैंने आधा 1 घंटा बोला है, अब आप सभी बच्चों को बोलना है। ठीक है, 5 मिनट आप सभी बच्चों के पास समय है। चलिए, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जितने भी न्यू बच्चे आए हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी न्यू स्टूडेंट आए हैं बच्चे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आप सभी बच्चे लोगों को, कोई किसी को अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी का, तो आप लोगों को मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी डाउट है, अगर आप लोगों को टाइमिंग से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है, तो आप सभी बच्चों के पास 5 मिनट का समय है। किसी बच्चे को हर एक कमेंट का मैं आंसर करूंगा, आप सभी बच्चों को पूछना है। क्लियर है? तो चलिए, आप लोग जल्दी से फटाफट पूछेंगे क्या क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं समझ में, क्लास कैसी लगी आप लोगों को, सब कुछ। मतलब आप लोगों को ये 5 मिनट में जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का समय आप सभी बच्चे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट है, आप वो भी पूछ सकते हैं। और कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का या आइकॉनिक का, आप सभी बच्चे इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। कोई भी बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेगा। ठीक है, अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, और 15 तारीख के पहले आप सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जो भी बच्चे ले रहे हैं। क्योंकि 15 तारीख के पहले आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है, क्योंकि यहाँ से आप सभी बच्चों को एक तो पहली बार 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर कोई 6 महीने का ले रहा है तो उसको 8 महीने का मिल जाएगा, और अगर कोई 12 महीने का ले रहा है तो उसको 2 महीना मिलकर उसको टोटल 14 मंथ का मिल जाएगा, 14 मंथ्स का मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए, और किसी को कोई डाउट, कुछ गिला शिकवा, कुछ भी अगर दिक्कत है तो बताएं।
वीकली मॉक टेस्ट 9 पॉलिटिकल फॉर्म टेस्ट सीरीज वीकली मॉक टेस्ट। अब इसके बाद आपकी जो क्लास है वो 8 बजे है बच्चों। ठीक है, चलिए आई होप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस भी पसंद आई होगी। तो चलिए, आप जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आप सभी बच्चों ने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं उनकी लाइव क्लासेस आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। और आप सभी बच्चे लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर आप सभी बच्चों को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आई हो, और इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके अभी 101 ABHI 101। क्लियर है? इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। पेपर 2 कॉमर्स पढ़ाता हूं मैं आप सभी बच्चों को। और दूसरा जो मेरा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्लीट पेपर 1। कंप्लीट पेपर 1 है, ठीक है। कंप्लीट पेपर 1 और कॉमर्स में आप सभी बच्चों को टीच करता हूं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना आप सभी बच्चों को, और इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल सके, क्योंकि इसमें आप सभी बच्चों को +2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जो भी आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अपने जीवन में एकदम बढ़िया से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें अच्छे से, आप लोग तो मस्त होकर एकदम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद आप सभी बच्चों को। और अभी मेरी क्लास है 8:30 बजे, आपकी फिर से क्लास स्टार्ट होगी जो कि आप सभी बच्चों की लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।